मानवता के लिए एक अभिशाप होता है। ये अकेले नहीं मरते हैं, ये और बड़े पैमाने पे लोगों को मारकर और फिर मरते हैं। क्षयाय प्रभवन्ति जगतः अहिताः क्षयाय प्रभवन्ति। क्लासिक एग्जाम्पल दुर्योधन का है, क्लासिक एग्जाम्पल हिटलर का है। ये अपने साथ 5 करोड़ लोग मारे गए थे उस जमाने में, द्वितीय विश्व युद्ध में। ऐसा माहौल बनाते हैं कि उनके साथ जो लड़ने वाले रहते हैं वो भी मर जाते हैं और उनके विरोध में जो हैं वो भी मर जाते हैं। अब क्या है कि ये इसका कोई एक्सप्लेनेशन हम लोग नहीं दे सकते। हम सिर्फ इतना जान सकते हैं कि ये कर्मगति है और हमारी कर्मगति जो है उसके साथ हमको भी आगे बढ़ना है, वो अपनी कर्मगति के साथ आगे बढ़ते हैं। कई बार इनका अंत होने के बाद ही पृथ्वी पे शांति का प्रादुर्भाव या मतलब फिर से शांति प्रस्थापित होती है। तो ये नष्टात्मानः अल्पबुद्धयः उग्र कर्माणः अहिताः, ये जो शब्द आ रहे हैं, क्योंकि एक बात तो क्लियर हो गई, हमारे नित्य कर्म जो है, नहाना धोना खाना पीना सोना, ये जो है ये हमको हमें बद्ध नहीं कर रहे हैं, हमें बद्ध कर रहे हैं हमारा ये जो एटीट्यूड है, हम कर्म कैसे करते हैं। तो ये एटीट्यूड दैवी प्रवृत्ति और आसुरी प्रवृत्ति, आसुरी प्रवृत्ति के साथ जो कर्म होते हैं उसमें फिर बद्धता होती है। तो आप देखिए ये प्रवृत्ति का दोष है। कर्म जो है वो कर्म करना है। युद्ध किया, पांडवों ने भी किया, कौरव ने भी किया, लेकिन अर्जुन युद्ध से घबरा रहा था। क्यों? क्योंकि उसमें दैवी संपदा थी। दैवी संपदा जो है वो टालने की कोशिश करती कि भाई जहां तक हो सके युद्ध ना हो। जबकि दुर्योधन जैसी आसुरी प्रवृत्ति जो है, ही वॉज इन्वाइटिंग अ वॉर, उसने पूरी की पूरी मोर्चाबंदी कर दी। इंद्रप्रस्थ नहीं दूंगा मतलब नहीं दूंगा। अब ऐसी जब यानी निर्णायक परिस्थिति आ जाती है तो फिर उसका निर्णय अगर युद्ध भूमि में होना है या फिर कोर्ट में होना है, तो आप देखते हैं कि छोटी छोटी चीजों को लेके कोर्ट मतलब लोग कोर्ट की सीढ़ी चढ़ते हैं। जहां सत्कर्म सद्भाव और सद्विचार का निरादर हो जाता है। देखिए, सत्कर्म सद्भाव और सद्विचार, इसकी चर्चा हमने की है। ये तीन जो है, सत्कर्म सद्भाव और सद्विचार, कर्म करना हमारे हाथ में है, लेकिन सत्कर्म सद्भाव सद्विचार, ये जो है द टेंडेंसी, जो प्री डिस्पोजिशन बोलते हैं, वो जो है वो हमको ऐसा रखना पड़ेगा कि हमारे हाथ से जो भी कर्म हो, कर्म एक बार जैसे मतलब यानी धनुष्य से बाण निकल गया वैसा कर्म होता है। एक बार आपने कर्म कर दिया, वो आपके कर्म गति में जमा हो गया। कर्म कैसे करना है ये आपके हाथ में। उदाहरणार्थ मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अब मैं इस गीता गुरुकुल का काम मतलब अपन जो ये सत्संग कर रहे हैं उसमें मैं पढ़ाने का काम करता हूं। कैसे पढ़ाना है ये मेरे हाथ में। अगर मैं इसको अच्छे से पढ़ाऊं तो फिर वो जो है वो सत्कर्म, और अच्छे भाव के साथ पढ़ाऊं तो वो सद्भाव और सद्विचार, उसका विचार जो है उसके साथ मतलब आपका। इसलिए मैं मतलब मेरा ये प्रयत्न रहता है कि एक सेशन होने के बाद आप जब क्वेश्चन आंसर्स पूछते हैं तो वो हमारे लिए एक फीडबैक होता है कि हाँ भाई हमने कहां तक पढ़ाया और सामने वाली व्यक्ति जो है वो उसको कहां तक रिटेन कर पाई। तो सत्कर्म सद्भाव और सद्विचार, आप कोई भी कर्म करिए, आप मतलब यानी व्यवसाय में हैं या आप नौकरी में हैं, आप कोई भी कर्म करिए, आप उसको सत्कर्म सद्भाव और सद्विचार के साथ अगर करेंगे तो वो बद्ध नहीं करेगा, वो दैवी संपदा का उसमें मतलब पुट होने की वजह से वो आपको मुक्त करेगा। तो हम तो नित्य कर्म करते ही रहते हैं, हमको तो रोज कर्म करना है। ये कर्म गति जो है, कारण शरीर जो हमारा है वहीं पर गेम है। कारण शरीर जो है वहां पर ईश्वर जो है उस लेवल पे गुण जो है उनका मतलब जो उनकी जो इक्विलिब्रियम थी सत्व रज तम, वो इक्विलिब्रियम जो है वो वहां पर डिस्टर्ब होती है। पुरुष और प्रकृति के संयोग से वो जो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है, वो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होने के बाद आपका गेम चालू होता है। तो सत्व रज और तम, ये तीन गुण जब उद्वेलित हो जाते हैं, जब उसमें क्षोभ होता है तो फिर ये प्रादुर्भाव होता है। उसके बाद तुरंत कर्माशय बनता है। ये जो कर्म है, ये जो कारण शरीर है, उसका रूट वहां पर है। और वहां पर एक सबसे बड़ा प्लेयर जो है वो है अहंकार। ये अहंकार का बीज वहां पर होने की वजह से, कर्मों का बीज वहां पर होने की वजह से वो जो कर्माशय बनता है। अब उस लेवल पे जाने के बाद मेरा कर्माशय, आपका कर्माशय, हम सबके अलग अलग कर्माशय जो है, उस लेवल पे जाके हमारे कर्माशय ढूंढना है ना। एक किसी बैंक में 50 करोड़ लोगों के अकाउंट है तो 50 करोड़ लोगों के अकाउंट में अपना अकाउंट ढूंढना। अगर बैंक का प्रोग्रामिंग सही है तो आप अपने अकाउंट में कहीं से भी पैसा निकाल सकते हैं, कहीं से भी पैसा डाल सकते हैं। अब वो आईटी सपोर्ट की वजह से ये सारी चीजें सुविधाजनक हो गई हैं।
आप लेकिन देखिए वो प्रोग्राम कितना एग्जॉस्टिव होगा। इतने लोग जो है वो व्यवहार कर रहे हैं, पैसा डाल रहे हैं, पैसा निकाल रहे हैं, सारा व्यवहार हो रहा है, एंड इट इज कंट्रोल्ड बाय एन आईटी प्रोग्राम। वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है। तो कहने का तात्पर्य यह है, उसका जो है कर्म गति का, उसका पूरा जो सॉफ्टवेयर है, उसका पूरा जो, जिसको स्वभाव बोलते हैं, स्वभावस्तु प्रवर्तते, भगवान बोलते हैं चौथे अध्याय में कि कर्म जो किए जा रहे हैं, अच्छे कर्म बुरे कर्म जो भी है, उसका पूरा रिकॉर्ड, उसका पूरा मैनिफेस्टेशन, उसका पूरा का पूरा अकाउंटिंग, उसका रिजल्ट, ये सारा का सारा प्रोग्राम डिलीवर करता है। स्वभावस्तु प्रवर्तते, मैं किसी के कर्म स्वीकार नहीं करता हूं और मैं किसी के, तो कर्म का डायमेंशन गुणों का डायमेंशन है, और हमको गुणों के डायमेंशन से बाहर निकलना है। इसलिए गुणों के डायमेंशन में हमको ज्यादा फंसना नहीं, हमको ये मालूम होना चाहिए कि प्रॉब्लम कहां पे है। प्रॉब्लम यहां पे है, कर्म करना हमारे हाथ में है। अगर हम सद्भावना के साथ करेंगे तो सत्कर्म, सद्भाव और सद्विचार, वो कर्म जो है वो निश्चित रूप से अच्छा होगा। अब इनका प्रॉब्लम क्या है, आसुरी संपत्ति वाले, इनमें अगर ये तीन चीज नहीं होंगी तो फिर इनके कर्म देखिए कैसे हो जाते हैं। काममाश्रित्य दुष्पूरम दंभमानमदान्वितः मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रतः। दुष्पूरम कामम आश्रित्य, कभी पूरी न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर, दंभमान मदान्विताः, दंभ अभिमान और मद में चूर रहने वाले, तथा अशुचिव्रतः, अपवित्र व्रत धारण करने वाले मनुष्य, मोहात असद्ग्राहान गृहीत्वा प्रवर्तन्ते, मोह के कारण दुराग्रहों को धारण करके संसार में विचरते रहते हैं। दुराग्रह, ये देखिए प्रवृत्ति कैसे काम कर रही है। वे आसुरी प्रवृत्ति वाले कभी भी पूरी न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेते हैं, और जैसे कोई मनुष्य भगवान का, जैसे कोई मनुष्य भगवान का कोई कर्तव्य का, कोई धर्म का, कोई स्वर्ग आदि का आश्रय लेता है, हम किसी का आश्रय लेकर कर्म करते हैं, बराबर है। ऐसे ही आसुर प्राणी कभी पूरी न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेते हैं। आपने आश्रय किसका लिया है वो डिसाइड करता है आपकी टेंडेंसीज और आपका प्रीडिस्पोजिशन। तो आपने आश्रय अगर गलत लिया है तो फिर आपका बेसिक है, पहले ही प्रीमाइस गलत हो गया, तो फिर आपका आखिरी का जो कंक्लूजन है वो भी कहीं के कहीं और लेके जाएगा। उनके मन में यह बात अच्छी तरह से जची रहती है कि कामना के बिना आदमी पत्थर जैसा हो जाता है, कामना के आश्रय के बिना आदमी की उन्नति हो ही नहीं सकती। आज जितने आदमी नेता, पंडित, धनी आदि हो गए हैं, वे सब कामना के कारण ही हुए हैं। इस प्रकार कामना के आश्रित रहने वाले भगवान को, परलोक को, प्रारब्ध आदि को नहीं मानते, और फिर वो क्या हो जाता है, वो हिरण्यकशिपु बन जाते हैं, वो क्या हो जाता है, रावण बन जाते हैं। उनके सारे अच्छे संस्कार जो है, लोग बोलते थे रावण जो था वो पंडित था, वो ज्ञानी था, तो ज्ञान का क्या फायदा। अगर आप सीता का हरण करके लेके आ रहे हो और आपने अपनी मृत्यु का मतलब न्योता दे दिया, तो फिर आप में क्या ज्ञान था। कहने का तात्पर्य ये कि फिर वो जो टेंडेंसी है, वो टेंडेंसी, उसके बाद रावण को संदेशा भेजा गया, हनुमान जी गए, अंगद गए दूत बन के कि सीता को लौटा दो, हम लोग जैसे आए वैसे चले जाएंगे, हमको लंका को नष्ट नहीं करना है, हमको युद्ध नहीं करना है। देखिए, आप लंका में जाने के बाद आप संदेशा भेज रहे हो, भगवान राम को क्या जरूरत थी, सीधे चढ़ाई कर देते। वैसे भी मतलब रावण ने बोल दिया था सीता को, 1 महीने का समय देता हूं, 1 महीने के भीतर अगर मेरी बात नहीं मानी तो मेरी तलवार और तेरी गर्दन। सुंदरकांड में कितना भयानक प्रसंग था, और हनुमान जी ऊपर पेड़ पे बैठ के सुन रहे हैं ये संभाषण। सीता जी जो है उनके पास इतना कम समय था, संदेशा भेजने की क्या जरूरत थी, सीधे मतलब क्या कहना चाहिए, आक्रमण कर सकते थे। लेकिन फिर भी वो जो सत प्रवृत्ति थी कि फिर भी एक मौका दिया जाए, चांस दिया जाए। विभीषण को मालूम था कि रावण नहीं मानेगा, लेकिन भगवान राम ने कहा कोई बात नहीं, अगर वो नहीं मानेगा उसकी मर्जी। अंगद वापस लौट के आए, वो जो है वो सारा का सारा प्रसंग आपको मालूम है। कहने का तात्पर्य ये कि वो जो है वो कामनाओं का आश्रय लेकर, वो सीता जी को क्या बोलता है, अगर तुम मेरे साथ अगर विवाह कर लोगी तो मंदोदरी से लेकर बाकी सारी रानियां जो हैं वो तुम्हारी सेवा करेंगी, तुम्हारी चाकरी करेंगी, तुम्हारी आज्ञा में रहेंगी, तुम्हारी दासी बन के रहेगी। क्या नॉनसेंस है ये भाई। तुम्हारे पास अगर इतनी रानियां हैं, मंदोदरी भी दिखने में बहुत सुंदर थी, मैं दानों की बेटी थी, मैं दानों ने पूरी लंका नगरी को बनाया था, और लंका जो था अभेद्य दुर्ग था, इतना सुंदर आर्किटेक्चर था। देखिए कैसे रिश्ते, मतलब रिश्ते नाते कैसे बनते हैं। तो दैत्य, दानव और राक्षस, इन लोगों में आपस में रोटी बेटी का व्यवहार था। और क्या चाहिए तुमको, अगर तुम सुखी रहते और भगवान राम को सुखी रहते, वैसे भी 13 साल बीत गए थे, 1 साल और बीत जाता, लेकिन दुर्बुद्धि देखिए कि वो जो है वो कामना का आश्रय लेने की वजह से, फिर वो कौन सी भी, वो वित्तेषणा हो,
वो मतलब क्या, कामेषणा हो, वित्तेषणा हो, लोकेषणा हो, ये सारी ईषणाएं जो है मतलब ये काम को दर्शाती हैं। अब उन कामनाओं की पूर्ति करने के लिए देखिए क्या क्या फिर ऐड होते हैं। उसके साथी सहायक कौन है तो बताते हैं, दम्भ मान मदान्विता, वे दंभ मान और मद से युक्त रहते हैं, अर्थात वे उनकी कामना पूर्ति के बल हैं। जहां जिनके सामने जैसा बनने से अपना मतलब सिद्ध होता हो, अर्थात धन मान बड़ाई पूजा प्रतिष्ठा आदर सत्कार वाह वाह आदि मिलते हों, वहां उनके सामने वैसा ही अपने को दिखाना दंभ है। अपने को बड़ा मानना, श्रेष्ठ मानना मान है। हमारे पास इतनी विद्या बुद्धि योग्यता आदि है, इस बात को लेकर नशा सा हो जाना मद है। ये सदा दंभ मान और मद से सने रहते हैं, तदाकार हो जाते हैं। आप देखिए दाम्भिकता है। अभी और क्या रह गया, मतलब एक एक अवगुण कामना जो है वो अपने साथ और कितने बैड एलिमेंट्स लेके आती है और आदमी को, भले आदमी को फिर बुरा बना देती है। तो इस बात को लेकर नशा सा आ जाना मद है। अशुचिव्रता, देखिए और फैक्टर्स ऐड हो रहे हैं। उनके व्रत नियम बड़े अपवित्र होते हैं। भैया जल्दी से निपटाओ पूजा, है ना। ऐसा थोड़ी होता है भाई, आप अगर पूजा कर रहे हो, हम लोग मतलब क्या कहते हैं, नासिक में त्र्यंबकेश्वर में वो नारायण नागबली का था। अब वो क्या रहता है, अगर हमारा अगर 500 रुपए में तय हुआ है कॉन्ट्रैक्ट, अगर कोई 5,000 वाला आता है तो वो पंडित जी जो थे, वो पंडित जी के मतलब ये तेवर बदल गए। उन्होंने बोला फटाफट फटाफट निपटाओ, 5,000 का कस्टमर किसी ने उनके कान में बताया। तो आप उसको इस प्रकार से मत लीजिए। अशुचिव्रता, आपका पर्पज है, आप पंडिताई कर रहे हो, 500 रुपए क्या, 5,000 क्या, 50,000 क्या, 5 लाख क्या, आपको पैसे से क्या मतलब। दक्षिणा जो होती है वो दक्षिणा मांग के नहीं ली जाती, दक्षिणा जितना दोगे, है ना। अब वो जो है, यानी सर आशुतोष मुखर्जी जो थे, ही वॉज अ हाईकोर्ट जज, और वो अपने नित्य नियम के हिसाब से गंगा नहाने पहुंच, गंगा में नहा के और सीढ़ियां ऊपर चढ़ रहे थे। अब एक महाशय जो थे, उनके घर में पूजा थी, पूजा करने के लिए जो ब्राह्मण आने वाले थे वो किसी कारणवश नहीं आ पाए। वो बड़े मतलब डेस्परेट थे, किसी ब्राह्मण को ढूंढ रहे थे। तो गंगा किनारे ब्राह्मण मिल जाते हैं, इसलिए वो गंगा घाट के वहां पे गए। सर आशुतोष मुखर्जी जो है वो सीढ़ी चढ़ रहे थे, ये उन्होंने देखा जने हुए ब्राह्मण देवता, हाथ जोड़े, बोले हमारे यहाँ पूजा है, आप, वो ब्राह्मण नहीं आने वाले तो आप पूजा कर दीजिए। सर आशुतोष मुखर्जी हाईकोर्ट जज, उन्होंने देखा घड़ी अपने पास अभी समय है, बोले ठीक है चलो। वो गए वहां पर, पूजा जो है उसके यहाँ पे की, और फिर उसके बाद घर पे आके उन्होंने, तो बोले दक्षिणा कितनी देनी है, बोले दक्षिणा तुमको जो देना है दे दो। उन्होंने दक्षिणा का फिगर नहीं बताया, तुमको जो देना है दे दो। और फिर उसके बाद वो जो है वो मतलब उसने जो भी दिया उन्होंने अपने धोती में लगाया, और फिर उसके बाद वो निकल गए। अब बाद में लोगों ने बोला अरे तुम्हारे यहाँ पे कौन आए थे, बोले मुझे नहीं मालूम, वो तो गंगा घाट गया था, एक कोई मतलब ब्राह्मण, विद्वान ब्राह्मण दिखे तो हमने उनको बुला लिया। अरे मेरे भैया वो सर आशुतोष मुखर्जी हैं, हाईकोर्ट जज हैं। देखिए, तो शुचिव्रता वो जो भावना है कि भाई ठीक है, वो यानी वो हाईकोर्ट जज थे, लेकिन क्योंकि ब्राह्मण थे, घर में पूजा पाठ के संस्कार थे, वो संस्कार से बंधे हुए थे, तो पूजा उन्होंने कर दी। अब वो पूजा जो है शुचिव्रता, देखिए हाईकोर्ट जज जो है उसका भी, उनको देखा भाई उसकी भी गरज है, समय है अपने पास तो कर लिया। तो शुचिव्रता और अशुचिव्रता का भेद में बता रहा हूं। मोहात गृहीत्वा सद्ग्राहान, मूढ़ता के कारण वे अनेक दुराग्रहों को पकड़े रहते हैं। तामसी बुद्धि को लेकर चलना ही मूढ़ता है। फिर वो क्या होता है, दे आर प्रोपेल्ड बाय, वो जो मोह जो रहता है, कामना जो रहती है, और फिर उसके बाद उसके साथ ये सारे के सारे दुराग्रह और बहुत सारी चीजें जुड़ जाती हैं। तो एक एक छोटा सा फैक्टर जो है, वो फैक्टर कहां तक आदमी को लेके जा सकता है। कलयुग में अगर हम नजर मतलब घुमा के देखेंगे तो ऐसे हमको बहुत सारे सैंपल मिल जाएंगे, है ना। तो वो कहते हैं ना, हर शाख पे उल्लू बैठा है तो अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। कलयुग में आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, आसुरी संपदा जो है उससे मतलब क्या कहना चाहिए, पूरी तरह से ओतप्रोत और उसका व्यवहार में उतारने वाले ऐसे अनेकों लोग आपको मिल जाएंगे। हमारी दिक्कत क्या है, हमारा तो, हम तो कलयुग में ही पैदा हुए हैं, हमारे पास तो कोई चॉइस नहीं है। हमारा जन्म जीवन और मृत्यु ये अगर कलयुग के दायरे में होने वाला है तो ऐसे लोग तो बढ़ने ही वाले। ऐसे लोग जो हैं, ऐसे लोगों के साथ हमको निपटना पड़ेगा। मतलब हमको धर्म के साथ हमारा अगर जीवन जीना है तो ऐसे लोग जो हैं ये रोड़े अटकाएंगे। ऐसे लोग जो हैं इनको आपको इनके साथ, आप अगर इनके साथ अगर बोले कि भाई ये नहीं होना चाहिए, तो वो इतने आसानी से नहीं मानेंगे। इसलिए ये संघर्ष जो है, ये संघर्ष होता है। धर्म युद्ध जो है, ये धर्म युद्ध त्रेता में भी हुआ था, द्वापर में भी हुआ था, और कलयुग में भी हो रहा है।
ऐसा है, देखिए क्या है, उस आदमी को कंट्रोल करने के लिए आप देखिए द्वितीय विश्व युद्ध में आप देखिए रशिया, अमेरिका, ये सारे बड़े बड़े देश जब कूदे तब जाके वो तारणहार बने, नहीं तो ब्रिटेन हार चुका था, फ्रांस हार चुका था, इटली और जर्मनी जो है वो जबरदस्त जोरों पे चल रहे थे, लेकिन चूंकि हिटलर ने कुछ स्ट्रेटेजिक मिस्टेक्स की, उसकी वजह से हिटलर जो है वो जीतती हुई बाजी हार गया। रशिया में जो उसने पैंजर रेजिमेंट भेज दिया और वहां पे जो उसका उसके अच्छे अच्छे टैंक का कब्रिस्तान बन गया रशियन विंटर की वजह से, उसके बाद जर्मन आर्मी की कमर टूट गई। कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो है ये ऐसा मतलब निर्णय जो ये लोग लेते हैं, तो 5 करोड़ लोग जो है उसको वो लेके डूबा, तो इनको संभालना बड़ा मुश्किल होता है। यानी आप सोचिए, यूरोप के पहला विश्व युद्ध यूरोप तक सीमित था, दूसरा विश्व युद्ध जो है वो यूरोप के आगे फैल गया, अमेरिका भी उसमें कूद पड़ा। जापान ने जब मतलब इन्हें अपना पर्ल हार्बर पे बॉम्बिंग कर दिया, उसके बाद अमेरिका को उसमें कूदना पड़ा। देखिए वर्ल्ड वॉर को आप इनवाइट करते हो, दुर्योधन जो है वो भी डिप्लोमेसी के लिए सबके पास गया कि आप मेरी तरफ से युद्ध करो। कई राजा जो थे वो उसकी तरफ से युद्ध कर रहे थे, और कुछ कई राजा जो थे वो पांडवों की तरफ से युद्ध कर रहे थे। यानी उस छोटे से गृह युद्ध में एक मतलब फैमिली का जो लिमिटेशन था उसको, बैरियर को तोड़ के, और वो फिर उसके बाद एक महाभारत का भयानक युद्ध बन गया जिसमें अनेक राजा और उनकी सेनाएं जो है वो लड़ी, और उसमें से कितने मतलब बहुत ही कम लोग जिंदा बचे। तो कहने का तात्पर्य कि ये जो है ये बड़ा खतरनाक परिस्थिति निर्माण करते हैं, और इनके साथ हमको निपटना पड़ता है और फिर आगे जाना पड़ता है। अब आपका वो जो है ये, अगर मतलब क्या कहना चाहिए, कुछ लोग बोलेंगे कि भैया अगर हम इसमें से छूटना चाहते तो फिर हम कर्म को और क्यों आगे बढ़ाएं, जो तीसरे अध्याय में अर्जुन ने पूछा था कि एक तरफ तुम ज्ञान की बात कर रहे हो, फिर मेरे को कर्म के लिए प्रेरित कर रहे हो, माम अनुस्मर युद्ध च ये भी बोल रहे हो। देखिए माम अनुस्मर युद्ध च ये संदेश जो है ये आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है, और अर्जुन के लिए भी था। आप परमात्मा का स्मरण करिए और धर्म युद्ध करिए। आपको रास्ता अगर बनाना है, अगर आपको सही रास्ते पे जाना है, अगर आपकी दिशा अगर सही है, तो हो सकता है संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग जो है ये रोड़े अटकाने का काम करेंगे, ये जो है ये अपनी दुर्बुद्धि के साथ काम करेंगे। इसलिए नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, जो 10% लोग जो अच्छे बचे हैं वो भी अगर शस्त्र डाल देंगे तो फिर तो 100% इन्हीं का राज होगा, और फिर उसके बाद आप देख सकते हैं आगे कि कैस्केडिंग इफेक्ट कितना खराब होगा। काममाश्रित्य दुष्पूरम, तीसरे अध्याय में भी भगवान ने कहा है कि यह काम बहुत खाने वाला, मतलब महाशना और अग्नि के समान कभी तृप्त न होने वाला है। दुष्पुरेणा नलेन च, इसलिए सभी कामनाओं की पूर्ति कभी संभव नहीं, अतः कामना पूर्ति ही जिनका उद्देश्य है उनको कभी शांति नहीं मिलती। कामना पूर्ति में महान परतंत्रता है, पर आसुर मनुष्य इस परतंत्रता में भी स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं कि धनादि पदार्थ मिल जाएंगे तो हम स्वतंत्र हो जाएंगे। वे शास्त्र, गुरु, ईश्वर, धर्म आदि को मानते ही नहीं, फिर काम के सिवा और किसका आश्रय लेंगे, तो उनका आश्रय गलत है। और फिर उसके बाद सत्कर्म, सद्भाव और सद्विचारों के अभाव में उन आसुरी प्रवृत्ति वालों के नियम, भाव, आचरण किस उद्देश्य को लेकर और किस प्रकार होते हैं, अब उनको आगे के 2 श्लोकों में उसका वर्णन किया जा रहा है। चिंताम परिमेयाम च प्रलयांताम उपाश्रितः कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चितः। प्रलयांताम अपरिमेयाम चिंताम उपाश्रितः, वे मृत्यु पर्यंत रहने वाली अपार चिंताओं का आश्रय लेने वाले। कामोपभोग परमः, पदार्थों का संग्रह और उनका भोग करने में ही लगे रहने वाले। च एतावत इति निश्चितः, और जो कुछ है वह इतना ही है ऐसा निश्चय करने वाले होते हैं। देखिए आगे गाड़ी कैसे बढ़ रही है उनकी। चिंताम परिमेयाम च प्रलयांताम उपाश्रितः, आसुरी संपदा वाले मनुष्यों में ऐसी चिंताएं रहती हैं जिनका कोई माप तोल नहीं है। जब तक प्रलय अर्थात मौत नहीं आती तब तक उनकी चिंताएं मिटती नहीं। ऐसी प्रलय तक आने वाली चिंताओं का फल भी प्रलय ही प्रलय, अर्थात बार बार मरना है। देखिए चिंता 2 विषयों की होती है, कभी कभी आपको भी चिंता होती है। आपको क्या चिंता होती है, एक पारमार्थिक और दूसरी सांसारिक। आपको पारमार्थिक चिंता कभी कभी सताती है कि ठीक है हम तो सत्संग अटेंड कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें जो है वो दिमाग में घुस नहीं रही हैं। मतलब क्या है कि आप कोशिश कर रहे हैं लेकिन उस आइडिया को आप पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, वो आपको चिंता रहती है कि कहीं मेरे से तो गलती नहीं हो रही है। दिक्कत क्या है,
पारमार्थिक धरातल पे जो कॉन्सेप्ट्स उपनिषदों में, भगवत गीता में ये कॉन्सेप्ट जो आए हैं, ये इतने आसान नहीं है। अगर ये इतने आसान होते तो फिर भगवत गीता सभी लोग समझ जाते। हमारी दिक्कत क्या है, ये संस्कृत में होने की वजह से और ये अति उच्च फिलोसॉफी होने की वजह से इसके लिए सत्संग जरूरी है। इसलिए हम लोगों ने सत्संग का प्लेटफॉर्म बनाया। सत्संग के बहाने आप लोग जुड़ गए, विचारों का आदान प्रदान हो रहा है। जब विचारों का आदान प्रदान होता है तो जैसे मतलब हम लोग यानी दही को लेके और फिर उसको हम लोग मथते हैं, वो मथने से फिर घी मतलब मक्खन अलग होता है और फिर छाछ अलग होता है। ये मथने की प्रक्रिया है और ये मथने की प्रक्रिया से जो ज्ञान निर्माण होगा, वो जो ज्ञान है, वो ज्ञान आपके कर्माशय को भस्म करता है। चौथे अध्याय में भगवान कृष्ण बोलते हैं, या तो भक्ति के मतलब क्या डिटर्जेंट से उसको मतलब डिसॉल्व कर दो, है ना। जैसे नमक है, नमक में आपने पानी डाल दिया तो फिर वो घोल बन गया। तो भक्ति जो है वो उसको डिसॉल्व करके उसका सॉल्ट सॉल्यूशन बना देती है या शुगर सॉल्यूशन बना देती है, उस टाइप का है। और ज्ञानाग्नि जो है भस्मसात कुरुजे अर्जुना, वो जो ज्ञानाग्नि है तो आपका पूरा कर्माशय उसको दग्ध बीज करने की ताकत ज्ञान की अग्नि में। तो ये मथने की जो प्रोसेस है उसमें जो आपका मक्खन निकलेगा वो जो है वो शुद्ध जो है आपका वो आपका ज्ञान जो है वो आपके कर्माशय को बद्ध कर देगा। इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आप उस प्रोसेस में से जाते रहिए और फिर उसके बाद जब वो प्रोसेस में आपका कर्माशय दग्ध हो गया तो फिर आपका तीन शरीरों का अस्तित्व है वो अपने आप खत्म हो गया। और जब आप प्रयत्न कर रहे हो तो फिर आप एक बात क्यों भूलते हैं, अगर आप प्रयत्न कर रहे हो तो उसमें परमात्मा का ही उनकी कृपा है। इसीलिए तो हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं, इसलिए तो ये सत्संग हो रहा है, इसलिए तो ये मथने की प्रक्रिया हो रही है। तो एक बात याद रखिए, देयर इज एन इनविजिबल हैंड जो हम देख नहीं सकते हैं, वो जो है वो हमसे ये सब करवा रहा है। उस हाथ को पकड़ने की ताकत जो है हमको दिखता नहीं है इसलिए हम उसको जानते नहीं है, लेकिन इनविजिबल हैंड है। छोटा बच्चा जो होता है वो जब एक स्लेट के ऊपर जब वो पेंसिल उठा के ना अपना यानी ये उठा के और फिर अ लिखता है तो उसकी माँ जो होती है वो उसके हाथ को अपने हाथ में लेके और फिर उसके बाद आ ऐसा उससे लिखवाती है। बेटा बड़ा खुश होता है, मैंने अ लिखा, मैंने आ लिखा। वो ये नहीं जानता है कि वो एक्चुअली उसने नहीं, उसकी माँ ने लिखा है। माँ जो है उसके हाथ को, उसकी उंगलियों को घुमा के इस प्रकार से वो सिखाती है। वैसे वो हमारा मतलब यानी परमात्मा जो है वो वही हमारे माता है, वही हमारे पिता है, वही सब कुछ है। तो हमारा हाथ और उनका हाथ साथ में चल रहा है, लेकिन हम हमारे हाथ को देख रहे हैं, उनके हाथ को देख नहीं रहे। द इनविजिबल हैंड इज एक्चुअली राइटिंग इट। हम उसको बोलते हैं कि मैंने लिखा, मैंने कर्म किया। तो इनविजिबल हैंड को देखने की जो कला है, ये देखने की कला हमको सीखनी है। हमारे अंदर जो परमात्मा तत्व बैठा हुआ है उसके साथ हमने जो भेद करके रखा है, वो जो मतलब माया का जो पर्दा है, वो पर्दे की वजह से हमको हमारा हाथ दिखता है लेकिन उसका हाथ नहीं दिखता है। इसलिए ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशेर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। मैं ऐसा भास निर्माण करता हूं कि ये सब तुमने किया है, मैं कहीं भी दिख नहीं रहा हूं लेकिन एक्चुअली मैं तुमसे करवा रहा हूं। ये इनविजिबल हैंड को देखने का काम हमको बार बार करना है। तो चिंता करने की जरूरत नहीं, पारमार्थिक चिंता जो है ये होती रहेगी, मेरा कल्याण, मेरा उद्धार कैसे हो, परब्रह्म परमात्मा का निश्चय कैसे हो, है ना। इस प्रकार जिनको पारमार्थिक चिंता होती है वे श्रेष्ठ हैं। वो अपने आप को मतलब ऐसा ना माने कि भाई हमारा हमको सक्सेस नहीं मिल रहा है। आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, आप आगे बढ़ते रहिए। वे तो इससे विपरीत सांसारिक चिंताओं के आश्रित रहते हैं, मतलब जो आसुरी संपदा वाले हैं, कि हम कैसे वो उनका जीवन निर्वाह कैसे करेंगे, हमारे बिना बड़े बूढ़े किसके आश्रित हो जाएंगे, हमारा मान आदर प्रतिष्ठा इज्जत प्रसिद्धि नाम आदि कैसे बने रहेंगे। आपने प्रतिष्ठा कमाई, आपने इज्जत कमाई। अभी हमारे यहाँ पे 2 केसेस ऐसे चल रहे हैं कि जहां पर पिताजी ने जो इज्जत कमाई उसको बेटे ने मिनटों में धो दिया। तो फिर आपने मेहनत करके जो इज्जत कमाई है वो इज्जत का क्या फायदा हुआ। आपने जिस मतलब यानी पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। आपका पुत्र अगर सपूत है तो भी पैसा जमा करने की जरूरत नहीं, और आपका पुत्र अगर कपूत है तो आपने जो भी जमा करके रखा है वो 2 मिनट में उड़ा देगा। तो आप वो जो है क्वेश्चन मार्क, देखिए केसेस चल रहे हैं अभी, आपको मालूम है, नाम नहीं लूंगा मैं। तो आप देखिए कि आपने जो मान आदर प्रतिष्ठा इज्जत प्रसिद्धि सारा का सारा धूल में मिल जाता है। अगली पीढ़ी जो है वो उसको मटियामेट कर सकती है। इसलिए उन चीजों के पीछे घूमना ये कितना अवास्तविक और कितना फालतू है ये आपके सामने स्पष्ट हो रहा है। सभी व्यक्ति वस्तु आदि के रहते हुए ही मरते हैं। यह नियम नहीं है कि धन पास में होने से आदमी मरता ना हो। धीरूभाई अंबानी के ऊपर 5 डॉक्टर अटेंड करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो जो
उनके ब्रेन, डीप ब्रेन सर्जरी करके और वो निकालना गांठ को, ये बड़ा इम्पॉसिबल था। डॉक्टर जो है वो बोले कि इनको मतलब अगर कोशिश भी करेंगे तो भी ये मर जाएंगे, रिस्क नहीं ले पा रहे थे। आप सोचिए 65,000 करोड़ की जायदाद का मालिक, जितने चाहे उतने डॉक्टर आ सकते हैं, लेकिन डॉक्टर आने के बावजूद भी धीरूभाई अंबानी की जान को बचा नहीं सके। तो 65,000 करोड़ की संपत्ति उसको बचा नहीं सकी। जिसके पास 10 लाख करोड़ है, 20 लाख करोड़ है, उसकी भी संपत्ति उसको बचा नहीं सकती। तो फिर हमारा ये जो संकल्प मंत्र है, असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय, ये संकल्प मंत्र कहाँ गलत है भैया? जो चीज हमको मोक्ष नहीं दे सकती वो हमको नहीं चाहिए, जितना जरूरी है उतना ले लेंगे उसमें से। थाली में तो बहुत सारी चीजें मतलब परोस के रखी हुई हैं, क्या लेना है ये हमको तय करना है। सभी चीजें खाने के खा करके और बदहजमी होना, ये तो मतलब नॉट एक्सेप्टेबल। तो इसलिए याद रखिए, धन पास में रहते रहते ही मनुष्य मर जाता है और धन पड़ा रहता है। आपने इतना बड़ा कारपेट बिछा के रखा है, ये बिजनेस है, 10 फैक्ट्री हैं, गाड़ियां हैं, ये है, फलाना है, सब कुछ है, ये सारे नोबेल प्राइज है, भारत रत्न है, सारे के सारे अवार्ड एक छोटी सी अलमारी में बढ़िया रहेंगे, है ना, और वो व्यक्ति चली जाएगी। अब वो अवार्ड जो है, बाद में ऐसी परिस्थिति हो सकता है कि भाई अगर घर के ऊपर परिस्थिति खराब हो गई तो वो भारत रत्न बेचना पड़ेगा, वो अवार्ड बेचने पड़ेंगे ताकि घर का खर्चा चले। तो एक बात याद रखिए, ये जो है यहाँ पर हर चीज परिवर्तनशील है, और ये जो है जहां पर परिवर्तन है वो आपको शाश्वत सुख समाधान नहीं दे सकता। इसलिए असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, और मृत्योर मां अमृतम गमय। जो परमानेंट है, जो शाश्वत है, जो अविनाशी है, जो चिरंतन है, उसको पकड़ना, यही हमारे मनुष्य जन्म का उद्देश्य होना चाहिए। कामोपभोग परमहा, जो मनुष्य धनादि पदार्थों का उपभोग करने के परायण है, उनको तो हरदम यही इच्छा रहती कि सुख सामग्री का खूब संग्रह कर लें और भोग लें। उनको तो भोगों के लिए धन चाहिए, संसार में बड़ा बनने के लिए धन चाहिए, सुख आराम स्वाद शौकीनी आदि के लिए धन चाहिए। तात्पर्य है कि उनके लिए भोगों से बढ़कर कुछ नहीं है। तो अभी एक जमाने में जबलपुर में जो छोटे छोटे मतलब यानी ऐसे विवाह करने के लिए जो हॉल थे, वो अभी सब आउटडेटेड हो गए। आजकल मतलब यानी शहीद स्मारक हो गया, वहां पर बड़े पेंडॉल वगैरह डाल के जो शादी 4 लाख 5 लाख में हो सकती थी, वो 50 लाख 70 लाख का बजट लेके चलती है। आप देखिए बड़े बड़े पेंडॉल, और वो सब शामियाना बनाना, एक दिन लगाते हैं, प्रोग्राम होने के बाद दूसरे दिन वो पूरा उजाड़ते हैं। तो बनाने के लिए पैसा और उजाड़ने के लिए पैसा, ये सब हम देते हैं क्योंकि हमको बड़े पैमाने दिखावा करना है, दम्भ। तो कामोपभोग परमहा, ये जो है देखिए उनके फिर खर्चे भी बढ़ जाते हैं। एतावदित निश्चिता, उनका यह निश्चय होता है कि सुख भोगना और संग्रह करना, इसके सिवा और कुछ नहीं है। इस संसार में जो कुछ है यही है। अतः उनकी दृष्टि में परलोक एक ढकोसला है। उनकी मान्यता रहती है कि मरने के बाद कहीं जाना आना नहीं होता, जो भी है खत्म हो गया, है ना। तो बस यहाँ शरीर के रहते हुए जितना सुख भोग लें वही ठीक है, क्योंकि मरने पर तो शरीर यहीं बिखर जाएगा, शरीर स्थिर रहने वाला ही है ही नहीं। अतः आदि आदि, यानी उनका देखिए कॉन्सेप्ट कितना जबरदस्त होता है। यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। ये जो 4 वाक्य है ये इनका श्लोक है। यावत जीवेत सुखम जीवेत, जब तक जियो सुख से जियो, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, कर्जा लेकर भी घी पियो, मतलब ऐश करो, कर्जा लो ऐश करो। और फिर उसके बाद भस्मीभूतस्य देहस्य, एक बार शरीर जल जाने के बाद पुनरागमनम कुतः, तो फिर जन्म मृत्यु का चक्कर जो है पुनर्जन्म वगैरह में उनका विश्वास नहीं है। और आश्चर्य की बात, मतलब वैदिक युग में भी ये 4 वाक थे। ये 4 वाक जो है ये हमेशा से वैदिक परंपरा के साथ, सनातन धर्म के साथ पैरेलल चल रहे हैं। अब ये 4 वाक जो है इनको विज्ञान की ताकत मिल गई है। ये बोलते हैं कि विज्ञान जो है, बस विज्ञान ने हमको जो दे दिया, मतलब हमको अभी गॉड जो है, वो गॉड को हम जो पूरा परमात्मा जो है, वो अभी हम उसका पूरा का पूरा एनालिसिस, और उसने जो बनाया उसका पूरा एनालिसिस विज्ञान के सहारे कर लेंगे। हमको इन सब चीजों की जरूरत नहीं। उनके पास अभी जिस प्रकार के मतलब इनपुट्स विज्ञान की तरफ से आ रहे हैं, विज्ञान सूक्ष्म के लेवल पे और बृहद के लेवल पे ये जो है वहां पर फेल होता है, ये विज्ञान नहीं बताएगा। ये हमको समझना पड़ेगा कि विज्ञान के लिमिट्स क्या हैं। तो बृहद के धरातल पर गैलेक्सीज जो है, वो गैलेक्सीज आज अगर मान लीजिए 10 करोड़ प्रकाश वर्ष वो गैलेक्सी दूर है, तो वो गैलेक्सी आज जैसे हमको दिख रही है वैसे वो गैलेक्सी शायद आज नहीं होगी, क्योंकि वहां से प्रकाश को आने के लिए 10 करोड़ वर्ष लगते हैं, और प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। अगर आप ये पूछेंगे कि आज की परिस्थिति बताओ,
तो मैं बोलूंगा कि आज की परिस्थिति जो है मालूम नहीं, 10 करोड़ वर्ष इंतजार करना पड़ेगा। बृहद के लेवल पे देयर आर अनसर्टेनिटीज। एट द लेवल ऑफ, जिसको सूक्ष्म लेवल बोलते हैं, वहां पर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आता है, वहां पे क्वांटम मैकेनिक्स का सहारा लेना पड़ता है। वहां पे आप एग्जैक्टली पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है उसकी पोजीशन क्या है, उसको आप देख नहीं सकते, वो हेजी हो जाता है, इट बिकम्स अ क्लाउड। वहां पे प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट्स आते हैं। तो विज्ञान जो है वो मैकेनिक्स से क्वांटम मैकेनिक्स में छलांग लगा लिया, आपको बताया नहीं। क्वांटम मैकेनिक्स जो है उसी से मतलब क्या कहते हैं, सूक्ष्म धरातल पे जो काम होता है उसको एक्सप्लेन किया जाता है। वो फंडामेंटल पार्टिकल्स के लेवल पे क्वांटम मैकेनिक्स काम करता है। इसलिए नम्र होना बहुत जरूरी है। यावत जीवेत सुखम जीवेत, ये जो है, ये कॉन्सेप्ट जो है, इस कॉन्सेप्ट के साथ जीने वाले आजकल काफी हैं, और उनके साथ मतलब क्या कहना चाहिए, कभी कभी टकराना पड़ता है, लेकिन ठीक है, वो अपने रास्ते निकल जाए। भाई अगर ये पर्पस है कि ये जिंदगी जो है, इस जिंदगी में मैं एंजॉय करूंगा, तो एंजॉय करो, तुम्हारा पैसा है, तुमको जहां खर्चा करना है वहां पे करो। वो उनका मतलब दे बिकम ब्लाइंडेड, वो ब्लाइंड फोल्ड हो जाते हैं, और फिर उसके बाद लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, करोड़ों का बजट जो है उनका बनता है। रास्ता, पैसा आने का रास्ता एक है, जाने के 1000 रास्ते खुद ही खोल लेते हैं। तो कहने का तात्पर्य, आदि सैकड़ों आशाओं की फांसियां लगी रहती है। आशा की फांसी से बंधे हुए मनुष्यों के पास लाखों करोड़ों रुपए हो जाए तो भी उनका मंगतापन, मतलब मांगना, मुझे चाहिए, है ना, वो मिटता नहीं है। उनकी तो यही आशा रहती है कि संतों से कुछ मिल जाए, भगवान से कुछ मिल जाए, मनुष्यों से कुछ मिल जाए, है ना। अब ऐसे लोग जो हैं, ऐसे लोगों के साथ हमारा पाला पड़ता रहता है। काम क्रोध परायण, उनका परम अयन स्थान काम और क्रोध ही होते हैं। अर्थात अपनी कामना पूर्ति करने के लिए और क्रोध पूर्वक दूसरों को कष्ट देने के लिए ही उनका जीवन होता है। जब कामना बढ़ जाती है तो जो आदमी उनकी कामना में रोड़ा अटकाता है, उसके प्रति उसका क्रोध होता है, और क्रोध की वजह से उस व्यक्ति को फिनिश करना पड़ेगा, उसका अंत करना पड़ेगा, ये भावना प्रचुर होती है। तो कामना जो है, वो कामना का प्रवाह जो है, जो रोकने की कोशिश करेगा उसको समाप्त करना है, ये उनका उद्देश्य होता है। तो वहां पर प्रॉब्लम होता है। काम और क्रोध जो है ये मतलब कॉन्जॉइंट ट्विंस के जैसे काम करते हैं। कामना में बाधा जब होती है तो क्रोध होता है, और क्रोध के साथ विनाश भी होता है। तो दूसरे अध्याय में उन्होंने मतलब क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशा प्रणश्यति। क्रोध की उत्पत्ति वहां पे होती है जहां पे आपकी कामना का विरोध कोई करता है, और कामना का विरोध करने के बाद फिर वो जो आगे का प्रोसेस है वो भगवान कृष्ण दूसरे अध्याय में बताते हैं। तो वो कैस्केडिंग इफेक्ट है, एक से दूसरा, दूसरे तीसरा। उसके लिए मतलब खटाखट, जैसे हम लोग जब गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, टॉप गियर तक अपन 1 मिनट में पहुंच जाते हैं, वैसा होता है वो, एक के बाद एक पता चलता है कि यानी उसने आखिर में मर्डर कर दिया, और मर्डर करने के बाद उसको पुलिस अरेस्ट करके और उसको जेल में डाला, फांसी की सजा हो गई, वो मर गया। कैस्केडिंग इफेक्ट। शायद अगर वो घटना नहीं होती तो फिर उसको इस प्रकार से झेलना नहीं पड़ता। काम क्रोध परायण, ये जो है ये काफी मतलब यानी आजकल की परिस्थिति में काफी घातक हो गया। इहंते काम भोगार्थम अन्यायेनार्थ संचयान, एक एक शब्द महत्वपूर्ण है। ऐसा लगता है कि भगवान कृष्ण ने जो बताया है वो कलयुग में ज्यादा प्रासंगिक है, उस समय शायद कम लोग होंगे, आजकल तो आपको बहुत मिल जाएंगे। आसुरी प्रवृत्ति वाले मनुष्यों का उद्देश्य धन का संग्रह करना और विषयों का भोग करना होता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वे बेईमानी, धोखेबाजी, विश्वासघात, टैक्स की चोरी आदि करके, दूसरों का हक मारकर, मंदिर, बालक, विधवा आदि का धन दबाकर और इस तरह अनेक अन्य पाप करके धन का संचय करना चाहते हैं। बताइए कितना मतलब यानी कैसी परिस्थिति आज हो गई है कि आपने पैसे कमा लिए, पैसे आपने कमा लिए, फिर पेंडोरास बॉक्स में नाम आ रहा है कि भैया ये व्यक्ति जो है इसने अपना धन टैक्स बचाने के लिए इसने अपना धन कहीं और छुपा के रखा है। तो ये जो स्विस बैंक के जो अकाउंट्स हैं, अभी जो पेंडोरास बॉक्स का रेवलेशन आया है, ये सब बताता ये है कि भैया मैंने पैसा कमाया लेकिन मैं टैक्स नहीं दूंगा। बेईमानी, धोखेबाजी, विश्वासघात, ये सारी चीजें जो है, ईहंते काम भोगार्थम अन्यायेन अर्थ संचयान। आप धर्म से अर्थार्जन करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप अधर्म से, अन्याय से जब अर्थार्जन करते हैं तो फिर वो जो है दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। धन दबाकर और इस तरह अनेक अन्य पाप करते रहते हैं। तो बहुत मार्मिक मतलब क्या कहना चाहिए विषय है। और यहाँ पर भगवान कृष्ण ने स्पष्ट रूप से बता दिया है कि हमको किस चीज को अवॉइड करना है। आशा पाश शतैर्बद्धा,
यहाँ शतई पद अनंत का वाचक है। जब तक संसार के साथ संबंध है तब तक कामनाओं का अंत नहीं होता। दूसरे अध्याय के 41वें श्लोक में आया बहुशाखा अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायी नाम। हम भाई ये व्यवसाय है, व्यवसाय मतलब हमारा जन्म जो है, हम बिजनेस में हैं। ये बिजनेस क्या है? ये बिजनेस ये है कि हमको इसमें से प्रॉफिट निकालना है या हमको जो धन मिला है उसको बर्बाद करना है। व्हाट इज द प्रॉफिट एलिमेंट? जब आपका जन्म हो गया, आपको सुंदर शरीर प्रकृति ने दे दिया, बड़े ब्यूटीफुली डिजाइंड, ऐसा मतलब माता पिता के मतलब है ना, वो जो क्या कहना चाहिए, आगे एक सेल से और पूरा का पूरा एक पूरा 9 महीने में एक पूरा का पूरा मास्टरपीस तैयार करके दे दिया। एक सेल से, एक कोश से पूरा का पूरा मास्टरपीस तैयार करके दे दिया। अब आपका वो मास्टरपीस जो है उससे आपको कर्म करना है। बहुत अच्छी बात है, व्यवसाय शुरू हो गया। जन्म मतलब आपके व्यवसाय की शुरुआत हो गई। आपको पूंजी दे दी, पिताजी ने आपको 10 करोड़ दे दिए। अब ये 10 करोड़ के 100 करोड़ करना है, ठीक है। 10 करोड़ के 100 करोड़ करने के लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि मुझे पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कहाँ मुझे अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। वैसे ही मुझे जो शरीर मिला है, इस शरीर में एक शाश्वत तत्व है जो चिरंतन है, जो कभी मिटता नहीं है, और दूसरा जो है वो अशाश्वत है, परिवर्तनशील है। मैं गलती कहाँ करता हूं? मैं अशाश्वत को पकड़ के सारा व्यवहार करता हूं। मेरा बेस ही गलत है। मुझे क्या करना चाहिए? जो शाश्वत है उसको पहले पकड़ लो। इसलिए याज्ञवल्क्य जो है वो मैत्रेय क्या बोलते हैं? आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यो मैत्रेयी आत्मनो वा अरे दर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेन इदं सर्वं विदितम्। क्योंकि नवा अरे पत्यु कामाय पति प्रियो भवति आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति। पति के लिए पति प्रिय नहीं होता है, खुद के लिए पति प्रिय होता है। नवा अरे पुत्राणाम कामाय पुत्राणि प्रियाणि भवन्ति आत्मनस्तु कामाय पुत्राणि प्रियाणि भवन्ति। नवा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति। ये सारा का सारा जो जोड़ के रखा हुआ है ये इसके लिए प्रिय नहीं है, ये आत्मा का लिए प्रिय है। इसलिए क्या करना पड़ेगा? फोकस शिफ्ट करिए। आत्मा वा अरे, वो जिसके लिए ये सब इकट्ठा करके रखा है ना, उसको पकड़ो। ये व्यवसाय है। अव्यवसायी जो है बहुशाखा अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायी नाम। अव्यवसायी मनुष्यों की बुद्धियां अनंत और बहुशाखाओं वाली होती है। ये करूं वो करूं, ये फलाने इसमें भटकते रहते हैं, कारण कि उन्होंने अविनाशी से विमुख होकर नाशवान को सत्ता और महत्ता दे दी तथा उसके साथ संबंध जोड़ लिया। जो व्यवसायी है, यू आर अ बिजनेसमैन, मैं भी बिजनेसमैन हूं, तो जिसका जन्म हो गया है वो बिजनेस लाइक एटीट्यूड अगर रखेगा तो ठीक है ना, जीवन चलता रहेगा। जीवन यापन के लिए जितना जरूरी है उतना धन संचय हो गया। धर्म अर्थ काम, ये 3 मोक्ष जो है ये बहिर्गामी है, इसको करिए, कोई आपको रोकता नहीं है। लेकिन ये करने के साथ चौथा पुरुषार्थ भी टेबल पे रखिए, मोक्ष। वो जो है वो आपका मतलब वो डिसाइड करता है कि आप व्यवसायी हो। आपने इस व्यवसाय में आपने प्रॉफिट कमाया। मृत्यु के क्षण तक इंतजार करने की जरूरत नहीं। मृत्यु के क्षण के पहले ही अगर आपको ये पूरा का पूरा संज्ञान मिल गया और अगर आप जीवन मुक्त हो गए तो फिर मृत्यु का क्षण जो है वो तो आपके लिए इनकॉन्सिक्वेंशियल है। आपके लिए वो जो है वो मृत्यु के क्षण तक इंतजार न करने वाला जो है उसी को व्यवसायी बोला जाएगा। हाँ, उसने प्रॉफिट कमाया, उसके पास जो परमात्मा ने मतलब जगत जननी जो धन दिया था उसका उसने सदुपयोग कर लिया और उसने देख लिया कि व्हाट इज परमानेंट एंड व्हाट इज इम्परमानेंट, शाश्वत क्या है अशाश्वत क्या है, और शाश्वत जो है उसको पकड़ लिया। तो हमको सबको व्यवसायी बनना है, अव्यवसायी नहीं बनना है। फिर उसके बाद आसुर स्वभाव वाले व्यक्ति लोभ क्रोध और अभिमान को लेकर किस प्रकार के मनोरथ किया करते हैं उसे क्रमशः आगे के 3 श्लोकों में बताते हैं। ये देखिए, ये 3 श्लोक जो है यहाँ पर बड़े सुंदर ढंग से लोगों की विचार मतलब देखिए उनका जो उनके तो सोचने का ढंग है, उनका विचार करने का जो ढंग है उसको परिलक्षित किया जा रहा है। इदमद्य मया लब्धम इमं प्राप्स्ये मनोरथम इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम। इदम मया अद्य लब्धम, इतनी वस्तुएं तो हमने आज प्राप्त कर ली है ना। मेरे पास 10 करोड़ रुपए हो गए, अब मैं 10 करोड़ के 100 करोड़ कैसे करूंगा। इमं मनोरथम प्राप्स्ये, इस मनोरथ को प्राप्त पूरा कर लेंगे। इदम धनम में अस्ति, इतना धन हमारे पास है। इदम पुनः अपि भविष्यति, इतना धन फिर भी हो जाएगा। आज 10 करोड़ है, 10 करोड़ का 100 करोड़ करूंगा, 100 करोड़ का 1000 करोड़ करूंगा, 1000 करोड़ का 10,000, ऐसे वो आगे बढ़ता जाता है। देख रहे हैं आप,
तो इदम मया अद्य लब्धम इमम मनोरथम प्राप्से इदम धनम में अस्ति इदम पुनः अपि भविष्यति। देखिए कितनी सुंदर संस्कृत है। हम जो आजकल मतलब है जिस प्रकार की चीजें देखते हैं, तो इदम अद्य मया लब्धम, आसुरी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति लोभ के परायण होकर मनोरथ करते रहते हैं कि हमने अपने उद्योग से, बुद्धिमानी से, चतुराई से, होशियारी से, चालाकी से इतनी वस्तुएं तो आज प्राप्त कर ली, इतनी और प्राप्त कर लेंगे, इतनी वस्तुएं तो हमारे पास है, इतनी और वहां से लेके आएंगे, इतना धन व्यापार से आ जाएगा, हमारा बड़ा लड़का इतना पढ़ा हुआ है, अतः इतना धन और वस्तुएं तो उसके विवाह में आ जाएंगी, इतना धन टैक्स की चोरी से बच जाएगा, इतना जमीन से आ जाएगा, इतना मकानों के किराए से आ जाएगा, इतना ब्याज का आ जाएगा, आदि 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 आदि, है ना, एंडलेस चलता रहता है। देखिए वो प्रोसेस जो ये अव्यवसायी बुद्धि वाला आदमी है, ये जो है ये जानता नहीं कि उसके जीवन का अल्टीमेट पर्पस क्या था। वो अगर समझ लिया तो फिर वो व्यवसायी है। इसलिए मैत्रेयी बोलती है आप जो मुझे जो धन दे रहे हैं, क्योंकि जब याज्ञवल्क्य बोले कि मैं अभी वानप्रस्थ के लिए जा रहा हूं और उनकी दो पत्नियां थी कात्यायनी और मैत्रेयी, तो बोले मैत्रेयी तुम में और कात्यायनी में मैंने जो भी पैसा कमाया है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूं। तो इसलिए मैत्रेयी बोलती है कात्यायनी को पहला चॉइस, कात्यायनी जो भी सब सोना जेवर सब अच्छा अच्छा था वो ले लेती है। अब जो बचा रहता है मैत्रेयी सवाल पूछती है, मैत्रेयी पूछती है इससे मुझे मोक्ष मिलेगा? याज्ञवल्क्य हंसते हैं बोलते इससे मोक्ष नहीं मिलेगा। देखिए पत्नी थी, पत्नी का अधिकार जो है वो अधिकार वाणी से बोल रही है। पति से क्या मांग रही है? पति से मांग रही है कि फिर मुझे वो धन दीजिए, वो ज्ञान दीजिए जिससे मुझे मोक्ष मिले। इससे अगर मुझे मोक्ष नहीं मिलना है तो मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। और फिर उसके बाद वो जो अजर अमर संवाद है, नवा अरे पत्यु कामाय, मैत्रेयी अमर हो गई, कात्यायनी का नाम नहीं लिया जाता। तो वो जो है आत्मनोवा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्या निदिध्यासितव्यो मैत्रेयी, आज 20,000 साल के बाद भी हम मैत्रेयी का नाम निकालते हैं। ये दृष्टि जो है, तो आपका वो मतलब अव्यवसायी बुद्धि वाले लोग जो होते हैं उनकी विचार कैसे करने की मतलब दिशा कैसे होती है, इदम अस्ति इदम अपि में, जैसे जैसे उनका लोभ बढ़ता है वैसे वैसे उनके मनोरथ भी बढ़ते हैं। इतनी दुकानें मिल कारखाने तो हमने खोल दिए, इतने और खुल जाएं, इतनी गायें भैंसे भेड़ बकरियां, मतलब और एक्विजिशन ऑफ वेल्थ, वो उनका काम रहता है। अब जब उनकी दृष्टि अपने शरीर तथा परिवार पर जाती है तब वे उस विषय में मनोरथ करने लगते हैं कि अमुक अमुक दवाएं सेवन करने से शरीर ठीक हो जाएगा, है ना, कॉस्टलीस्ट मेडिसिन, वो मेडिसिन की कीमत है 5 करोड़ 10 करोड़, अब वो फॉरेन से मंगाएंगे। ये सब जो है उस शरीर को जिलाए रखने के लिए वो कोशिश करते रहेंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, जीवेत शरत शतम, हर एक आदमी का मनोकामना होती है कि 100 साल वो ऐसा जिए, निरोगी शरीर को लेके जिए। तो निरोगी शरीर को लेके जीना 100 साल, ये जो है ये कामना बहुत अच्छी है, लेकिन कर्मगति के हिसाब से आपकी जिंदगी में जितने दिन हैं, आपकी सांसें जितनी है उतने ही आप जिएंगे। ये क्यों भूलना है भाई? हमने तो लिख के नहीं लाए थे ऊपर से, हमको तो मालूम नहीं था कि हमको कितने साल की जिंदगी मिली है। ये अकाउंट जो है, जब व्यक्ति पैदा होता है और वो व्यक्ति पैदा होने के बाद उसका जो जीवन की यात्रा है, वो जीवन की यात्रा किस दिशा में जाएगी, कैसे जाएगी, ये हमको मालूम नहीं रहता है। और हम जो है उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहते। कौन आदमी सोचता है कि मेरी मृत्यु कब होगी, किस दिन होगी, किस क्षण होगी? कोई आदमी नहीं चाहता। आदमी जो है वो हमेशा 180 डिग्रीज, जहां पे जन्म और मृत्यु ये उसके दो सिरे हैं, और फिर उसके बाद जैसे सूर्यास्त होने के बाद हमको अभी सूर्य से कोई लेना देना नहीं, अगले दिन सोचेंगे, वैसे तो जन्म होने के बाद मृत्यु के बारे में कोई भी आदमी गंभीर नहीं रहता है। जबकि भगवत गीता कहाँ शुरू होती है? भगवत गीता शुरू होती है विद द कॉन्सेप्ट ऑफ डेथ। वहां पर परमार्थ शुरू होता है। मृत्यु की जो भावना है वहां से कि मैं मरूंगा, मैं मारूंगा, यहाँ पर खून की नदियां बहेंगी, यहाँ पे बॉडी पार्ट्स आपको टुकड़े मिलेंगे लोगों के शरीरों के, इसमें मैं पढ़ना नहीं चाहता हूं, भिक्षा मांग के जिंदगी जी लूंगा। मरना, मारना, नष्ट करना, इन सब चीजों के साथ भगवत गीता परमार्थ जुड़ा हुआ है, इसलिए वो इतना रियलिस्टिक है। याद रखिए, वो जो है वो टेक ऑफ पॉइंट वहां पर है। तो कोई भी आदमी जो है तो वो जब जीवन जी रहा है तो उसने 1 मिनट बैठ के सोचना चाहिए कि मेरे जीवन का एंड पर्पस क्या है। अगर एंड पर्पस अगर क्लियर होगा तो फिर दिशा सही होगी। और एंड पर्पस जो है वो एक ही होना चाहिए, सर्व वेदांत सारम्यत ब्रह्मात्मैकत्व लक्षणम।
जब आपने अपने 3 शरीर जो है, आपने अपने स्थूल शरीर को विराट को सौंप दिया, वो तो वैसे भी मतलब प्रकृति छीन लेती है। आपने अपने सूक्ष्म शरीर, क्योंकि वो गठरी जो है, आपने अपने सूक्ष्म शरीर का वो जो बंच है, वो जो 17 एलिमेंट्स का बंच है, उसको आपने हिरण्यगर्भ को सौंप दिया, और आपने अपना कारण शरीर जो है वो आपने ईश्वर को सौंप दिया। तथा कथित जो आपका तथा कथित वो जो भ्रम था कि मेरा अलग अस्तित्व है, उसके अस्तित्व को आप ही ने कुल्हाड़ी से खत्म कर दिया। और फिर जो बचा वो जो है आपका जीव भाव, वो 3 चीजों के साथ जुड़ा हुआ था। जब आपने उनको छोड़ दिया, आपका जीव भाव नष्ट हो गया, तो फिर ब्रह्मैव जीव स्वयं, उसके बाद फिर अनंत है, उसके बाद फिर अद्वैत है, और उसके बाद फिर आपका जन्म मृत्यु का चक्र छूट जाता है। ये बिल्कुल आप दिमाग में गांठ बांध के रख लीजिए कि हमको जाना कहाँ है। हमको असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर मां अमृतम गमय के लिए हमको अगर उस अमृत का पान करना है, तो फिर जिन चीजों से हमको विष मिल रहा है, वो विष, वो जो चीजें हैं, विषयों का विष, ये 3 शरीर जो है, ये हमारा बर्डन है। ये बोझा जब हम उतार देंगे, तो फिर उसके बाद वो जो बचेगा वो हमारा मूल स्वरूप, असली स्वरूप है। तो जब आप ओंकार की साधना कर रहे हैं, ओंकार की साधना में अ, उ और म, ये इन 3 शरीरों के द्योतक है, लेकिन ऊपर जो बिंदी है, वो बिंदी आपकी तुरीय अवस्था है, और तुरीय अवस्था आपकी मूल अवस्था है। वो वहां से आप डिस्टर्ब होके, और फिर वहां से आपका आपका मतलब यानी जिसको कहते हैं ना भ्रमंती चालू हो गई, वहां से भ्रम चालू हो गया। इसलिए अपना मतलब क्या कहना चाहिए, नवरात्र चल रहा है, वो जगत जननी जो है, वो जगत जननी अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति, अनादि अविद्या त्रिगुणात्मिका परा। आदि शंकराचार्य भी हाथ जोड़ते हैं, उनके जैसा ज्ञानी, उनके जैसा विद्वान वो जो है वो भी बोलता है अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति, अनादि अविद्या त्रिगुणात्मिका परा, कार्यानुमेया सुधियैव माया, यया जगत सर्वमिदं प्रसूयते। वो जगत जननी है, उसने जो योग माया तैयार करके रखी है, उसमें से एक आधा ही आदमी छूटेगा। आदि शंकराचार्य जैसे इतने बड़े विद्वान को भी उस माया के सामने हाथ जोड़ने पड़े। कार्यानुमेया सुधियैव माया, यया जगत सर्वमिदं प्रसूयते, उसके कार्यों से ही उसको जाना जा सकता है। देखिए, सन्नाप्य सन्नाप्य भयात्मिकानो, भिन्नाप्य भिन्नाप्य भयात्मिकानो, सांगाप्य नंगाप्य भयात्मिकानो, महाद्भुता निर्वचनीय रूपा, महाद्भुता अनिर्वचनीय रूपा। उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता हूं, आदि शंकराचार्य ने बता दिया। ये माया जो है कितनी डिफिकल्ट है, मायाम एशाम तरंती थे। अभी नवरात्र बैठा हुआ है, जगत जननी की माया के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, उसके चंगुल से निकलना बहुत मुश्किल है। हम सब जो है उसके चंगुल में हैं, इसलिए उसको हाथ जोड़िए, प्रेम से उसकी वंदना करिए, उसकी पूजा पाठ करिए, और माया को एक बात मांग लीजिए, वो जगत जननी को, जगत जननी माते मुझे अब मुक्त कर दे। जब आप देखिए, आप क्या मांगते हो उसको, आप मांगते हो संसार की चीजें, वो संसार की चीजें दे देती, आप भी खुश वो भी खुश। आप जब वो मांगोगे कि मुझे मुक्त कर दे, तो बोलेगी ठीक है कल से परीक्षा शुरू कर देती हूँ, फिर वो टेस्ट लेगी। अगर आप उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए, तो फिर आपको मुक्त कर देगी। प्रोसेस बहुत सिंपल है, ऐसा आपको लग रहा है, मैं भी आपको थोड़ा मतलब लाइटली बता रहा हूं, लेकिन प्रोसेस बहुत कठिन है, क्योंकि आप जब उसकी चीज उसको लौटा रहे हो, तो फिर वो आपकी मतलब कैलिबर देखेगी कि इसकी लौटाने की कैपेबिलिटी है कि नहीं। और फिर उसके बाद एक ही अनेक शस्त्र है, कहीं आपका मन बहक जाएगा, कहीं आपकी इंद्रियां बहक जाएगी। अगर मन और इंद्रिया कंट्रोल में है तो बुद्धि बहक जाएगी, अगर तीनों कंट्रोल में है तो फिर उसके बाद अहंकार जो है वो जागृत हो जाएगा। अहंकार जो है वो बैरियर जो है वो अच्छे अच्छे लोग क्रॉस नहीं कर पाते, वापस लौट के आते हैं, योग भ्रष्ट हो जाते हैं, और फिर माया के चंगुल में फंस जाते हैं। तो ये योग माया का जो चक्कर है, जगत जननी साक्षात वो मतलब क्या कहना चाहिए, जगत जननी जो है उसके अवतार हम लोग अभी मतलब उनकी चर्चा होती है नवरात्रि में। कहने का तात्पर्य ये है कि ये नवरात्रि जो है ये वो जगत जननी की उपासना है। उसको बहुत सारी चीजें हम लोग मांगते हैं, कभी एक ये भी मांग के देखिए, अगर आपके मतलब यानी किस्मत अच्छी रही तो वो भी आपको प्रसाद मिल जाएगा। यहाँ भगवान ने 11वें श्लोक में कहे कामोपभोग परमा तत् की व्याख्या कर रहे हैं। असौ मया हत शत्रुर हनिष्ये चापरानपि, ईश्वरोहम अहम भोगी सिद्धोहम बलवान सुखी। असौ शत्रु मया हतः, वह शत्रु तो हमारे द्वारा मारा गया है, च अपरानपि हनिष्ये, और दूसरे शत्रुओं को भी हम मार डालेंगे। अहम ईश्वरः,
मैं ईश्वर हूं, सबसे समर्थ हूं। हिरण्यकशिपु को भी यही लगा, है ना, अहम ईश्वर, अहम भोगी, हम भोग भोगने वाले हैं, अहम सिद्ध, बलवान सुखी, हम सिद्ध हैं, हम बड़े बलवान और सुखी हैं। देखिए अहंकार बोल रहा है। भाषा देखिए कैसी है, असौ शत्रु मया हतः च अपरान अपि हनिष्ये। क्यों भाई, वो भी तो आपको मार सकता है, लेकिन मैं उसको मार डालूंगा। अहंकार देखिए, अहम ईश्वर, अहम, देखिए ये अहम फैलता जा रहा है, अहम ईश्वर, अहम भोगी, अहम सिद्ध, बलवान सुखी। तो आसुरी संपदा वाले व्यक्ति क्रोध से परायण होकर इस प्रकार मनोरथ करते हैं कि मैंने इसको मारा, कल उसको मारूंगा, उसकी जमीन ले लूंगा, उसकी प्रॉपर्टी को हथिया लूंगा। ईश्वरो हम धन बल बुद्धि आदि से सब तरह से समर्थ हैं, हमारे पास क्या नहीं है। इसलिए हिरण्यकशिपु प्रहलाद को बोल रहा था, उस विष्णु को भूल जाओ, मुझे याद करो। और जिस गुरुकुल में बच्चे पढ़ते थे, यानी वो भाई दैत्य कुल था, दैत्य कुल के सारे बच्चे जो जिस गुरुकुल में जाते थे, उन टीचरों को उसने बुलाया और बोला, तुम इसको कौन सी पट्टी पढ़ाते हो, ये उस विष्णु का नाम क्यों लेता है जिसके साथ मेरे को चिढ़ होती है। तो वो बोले, हम तो उसको सही पट्टी पढ़ाते हैं, लेकिन ये उसका उल्टा करता है और 4 बच्चों को लेके और वो उल्टी पट्टी उनको पढ़ाता है। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को मारने की कोशिश अनेक प्रकार से की, लेकिन प्रहलाद को भगवान ने बचा लिया। उसके लिए उन्होंने नरसिंह अवतार लिया। अपने भक्त को बचाने के लिए परमात्मा समर्थ है। भक्त ने परीक्षा पास कर दी। 9 साल की उम्र में भक्त प्रहलाद ने जो अचीव कर लिया, पूरे दैत्य कुल में, वो दैत्य कुल में उत्पन्न हुआ था, विभीषण राक्षस कुल में उत्पन्न हुआ था। लेकिन आप देखिए इनकी प्रगति देखिए, यानी इनका मीटियोरिक राइज हो गया कि विभीषण राक्षस कुल के उस गंदे कीचड़ से निकलकर और भगवान राम से जब मिलने जाते हैं, और जब सुग्रीव बोलता है कि वो तो रावण का छोटा भाई है, उसकी मंशा कहाँ अच्छी होगी, उसको अरेस्ट कर लेते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं। भगवान राम बोलते हैं, नहीं, मेरी शरण में आया, आने दो। बताइए, ये भगवान राम की महानता है। और फिर वो जो मतलब विभीषण का जो संवाद भगवान राम के साथ है सुंदरकांड में, अत्यंत मार्मिक है। कहने का तात्पर्य यह है कि विभीषण, फिर उसके बाद प्रहलाद, ये आपके सामने जीते जागते उदाहरण है कि इनका जो ओरिजिन था, वो ओरिजिन भले ही खराब हो, लेकिन इनमें जो मतलब कैरी फॉरवर्ड था वो इतना जबरदस्त था, और उसको उन्होंने पकड़ लिया और अपनी जीवन को उन्होंने सुधार लिया। तो प्रहलाद दैत्य कुलोत्पन्न, विभीषण राक्षस कुलोत्पन्न, ये जो लोग हैं इन्होंने भी मोक्ष प्राप्ति की। तो सिद्धो हम बलवान सुखी, बलवान, हम बड़े बलवान हैं, अमुक आदमी को हमारे से टक्कर लेनी है तो उसका क्या नतीजा होगा। देखिए जिस प्रकार की अभी भाषा बोली जा रही है ना, आप देख रहे हैं, मतलब यानी छोटे छोटे देश जो है, वो नॉर्थ कोरिया वगैरह जैसा वो जो आदमी है, वो भी जिस प्रकार की भाषा बोलता है, तो हमारे पास कितना सुख है, आराम है, ये कलयुग में आपको प्रचुरता से देखने को मिलेगा। आढ्यो बिजनवान अस्मि कोन्योस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहितः। आढ्यः अभिजनवान अस्मि, हम धनवान हैं, बहुत से मनुष्य हमारे पास हैं, आगे लोग पीछे लोग, है ना, बड़ा जबरदस्त, मतलब क्या कहना चाहिए, कार्य क्षेत्र फैला हुआ है। देखिए अहंकार नहीं होना चाहिए, आपका कार्य क्षेत्र फैला हुआ है, बहुत अच्छी बात है, आपने अनेक लोगों का भला किया। तो वो जो लोग हैं वो कृतकृत्य महसूस करते हैं, लेकिन वो कृतकृत्यता जो है उसको आप अपनी प्रसिद्धि में कन्वर्ट मत करिए, आपका अहंकार मत बढ़ने दीजिए। आढ्य अभिजनवान अस्मि, बहुत से लोग हमारे पास हैं, मया सदृश अन्य कह अस्ति, हमारे समान दूसरा कौन है। देखिए अहंकार बोल रहा है। यक्षे दास्यामि, हम खूब यज्ञ करेंगे, मोदिष्य, मौज करेंगे, इति अज्ञान विमोहिता, अज्ञान से मोहित रहते हैं। यज्ञ क्यों करना चाहिए, यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम, ये यज्ञ क्यों करते हैं, बहुत बड़ा यज्ञ किया साहब, 10 करोड़ रुपए खर्चा कर दिए, इतना जबरदस्त है, कई लोगों को दान दिया, कई लोगों को बुलाया, अपना बड़प्पन, बड़े बड़े पोस्टर छाप के हमने इतना बड़ा यज्ञ किया। ये जो यज्ञ है उसमें दिखावा है, ये जो यज्ञ है उसमें दाम्भिकता है, उसमें पैसा खर्चा करके ये दिखाया जा रहा है कि मैं कितना बड़ा हूं, तो फिर उस यज्ञ का सही फल नहीं मिलेगा। तो अस्त यक्षे दास्यामि मोदिष्य इति अज्ञान विमोहिता, ये अज्ञान से मोहित हैं। तो आढ्यो भी जनवानस्मि कोन्योस्ति सदृशो मया, इसकी चर्चा ज्यादा करने की जरूरत नहीं, अपन ने इसको कवर कर लिया। मोदिष्य, हम कितने बड़े आदमी हैं, हमें इस तरह सब सामग्री सुलभ है, अतः हम आनंद से मौज करेंगे। आज अंधेरी में और मतलब यहाँ वहाँ जो मतलब प्रॉपर्टी रेट्स हैं, जहाँ पे
फिल्म स्टार्स वगैरह रहते हैं, वहां पे उनके बड़े बड़े मकान हैं, बड़ी बड़ी हवेलियां हैं, वहां पर जो रेट्स हैं, तो हमारे यहाँ पे बंबई में आप देखेंगे कि 2-3 एरियाज ऐसे हैं कि जहां पर प्रॉपर्टी के रेट्स बहुत ज्यादा हैं, मतलब वहां पे 200 करोड़ 300 करोड़ ऐसी बोली लगती है, मतलब प्रॉपर्टी की। तो आप देखिए ये आम आदमी के बस की बात नहीं है। अब वो क्या है, वो फील्ड ही अलग है। मैंने इतना कमाया, अगर एक पिक्चर में काम करके अगर सलमान खान 100 करोड़ रुपया कमाता है, 100 करोड़ रुपया कमाने के लिए हमको मालूम नहीं कितने जन्मों का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन 100 करोड़ रुपया वो एक ही पिक्चर में कमा लेता है। पैसा है तो फिर उसको ऐश करना है, उसको उस पैसे का दिखावा करना है, ये चीजें अपने आप स्वाभाविक आती है। तो मोदिश्य, और फिर उसके बाद इत्यज्ञान विमोहिता, इसको भगवान कृष्ण बोलते हैं। इस प्रकार 13वें 14वें और 15वें श्लोक में वर्णित मनोरथ करने वाले आसुर लोग अज्ञान से मोहित रहते हैं। तो हमको अज्ञान से ज्ञान में जाना है, हमको अविद्या से विद्या में जाना है। इसलिए हमारे लिए ये सारा का सारा जो है, इट इज नॉट रिक्वायर्ड, इट इज अनवांटेड, हमको इससे बचना है। बल्कि अर्थात मूर्ता के कारण ही उनको ऐसे मनोरथ की वृत्ति होती है। परमात्मा से विमुख हुए आसुरी संपदा वालों को जीते जी अशांति जलन संताप आदि तो होते ही हैं, पर मरने पर भी उनकी क्या गति होती है, इसको आगे के श्लोक में बताते हैं। अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृतः प्रसक्तः काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु चौ। अनेक चित्त विभ्रांता, कामनाओं के कारण तरह तरह से भ्रमित चित्त वाले, मोहजाल समावृता, मोहजाल में अच्छी तरह से फंसे हुए, काम भोगेषु प्रसक्ता, पदार्थों और भोगों में अत्यंत आसक्त रहने वाले, काम भोगेषु प्रसक्ता अशुचौ नरके पतंती, भयंकर नरकों में गिरते हैं। हमारे यहाँ पर मनुष्य जन्म के नीचे, मतलब 84 लाख योनियों का जो चक्कर है, उसमें हमारी जो मनुष्य योनि है, उसके नीचे वाली जो योनियां हैं, वो हमारे पतन का डायरेक्शन है। मतलब आपने जो कर्म की है, तो आपका पतन जो है, मतलब अगली योनि कौन सी मिलेगी, कुकर शुकर, मतलब कुत्ते की, बिल्ली की, गधे की, ये सारे के सारे जो है, तो आपका पतन जो है, और फिर उसके बाद उससे भी अगर आप नीचे हैं, और तामसिक योनि, मतलब फिर पेड़ पौधे जो है, मतलब वहां पे आपको एक ही जगह आप वो, मतलब जिसको कहते हैं ना कि आप इमोबाइल हो, आप जो है चर अचर, तो आप अचर हो, आप चल नहीं सकते। तो वो जो है, और मूढ़ योनियों में ये जो है, ये प्रवास जो है, ये हमारे यहाँ पर 84 लाख योनियों का चक्कर जो है, ये 84 लाख योनियों के चक्कर में हम अभी श्रेष्ठ लेवल पे हैं, वी आर एट द टॉप मोस्ट लेवल। वहां से नीचे गिरना पड़ेगा। मोहजाल समावृता, जड़ का उद्देश्य होने से वे मोहजाल से ढके रहते हैं। मोहजाल का तात्पर्य है कि 13वें अध्याय से 15वें में श्लोक तक काम क्रोध और अभिमान को लेकर जितने मनोरथ बताए गए हैं, वे सब के सब अच्छी तरह से आवृत्त रहते हैं, अतः उनसे वे कभी छूटते नहीं। और फिर उसके बाद प्रसक्ता काम भोगेषु, वस्तु आदि का संग्रह करने और उसका उपभोग करने में तथा मान बड़ा सुख आराम आदि से वे अत्यंत आसक्त रहते हैं। पतंती नरकेषु चौ, नरक जो है, इसकी कल्पना हमारे यहाँ पर स्वर्ग और नरक की कल्पना काफी पुरातन मानी जाती है। नरक जो है, ये हमारा टारगेट कभी नहीं होना चाहिए। पहली बात, हमारा टारगेट स्वर्ग भी नहीं होना चाहिए। हमको ना नरक चाहिए, ना हमको स्वर्ग चाहिए, हमको मोक्ष चाहिए, ये हमारा टारगेट होना चाहिए। तो नरक की चर्चा हम ना करें तो ये अच्छा है, क्योंकि हमको वहां तक जाना नहीं है। नरक जो है, मतलब 84 लाख योनियों के नीचे जो अवस्था है, वो वहां पर जाकर, और फिर उसके बाद मृत्यु के पश्चात वो जो यातनाओं का जो चक्र वहां पे उन्होंने बताया है, वो मेरे विचार में हमको उसके बारे में चर्चा करने की जरूरत नहीं है। ये हमारा जो फोरम है, यहाँ पर हम जो तत्व चिंतन कर रहे हैं, उसमें ना हमको नरक चाहिए और ना हमको स्वर्ग चाहिए। हमें मोक्ष के लिए कोशिश करना है और हमको जीवन मुक्ति का आनंद लेना है। ऊंचे लोकों में अथवा नरकों में जाने में पदार्थ और क्रिया मुख्य कारण नहीं है, प्रत्युत भाव मुख्य कारण है। याद रखिए, एटीट्यूड, वो भाव जो है वो डिसाइड करता है आपकी गति। भाव का विशेष मूल्य है, जैसा भाव होता है वैसी क्रिया अपने आप होती है। इसलिए भगवान ने, और मृत्यु के समय जो भाव रहता है वही आपकी आगे की गति डिसाइड करता है। तो भाव जो है वो महत्वपूर्ण है। इसलिए भगवान ने आसुर मनुष्यों के भावों, मनोरथ आदि का वर्णन किया है। आप करोड़पति हैं, आपके पास जायदाद है, आपके पास सत्ता है, लेकिन अगर आपके सामने मॉडल क्या है, जनक, राजा जनक के जैसा, तो फिर आपका भाव शुद्ध है। आप वेल्थ में हो, आप मतलब आपके पास प्रचुर धन संपत्ति है, लेकिन आपको उसके प्रति मोह नहीं है। आपने उसको कमाया, लेकिन आप
जैसे आप मतलब कमल पत्र के जैसे, जैसे ही आप कमल के पत्ते को कीचड़ में से बाहर निकालते हैं, उसमें एक भी कीचड़ का बूंद आपको नहीं दिखेगा। भगवान राम को देखिए, जब अयोध्या से मतलब प्रयाण किया, है ना, वलकल धारण करके, और जब वनवास के लिए निकले, पलट के अयोध्या की तरफ देखा नहीं। आप सोचिए कितना जबरदस्त वैराग्य होगा। वो मतलब अयोध्या में थे, अयोध्या में रहते थे, महलों में रहते थे, और जब वलकल धारण किए तो फिर वनवास के जो कष्ट है वो सहन करने की सहज तैयारी हो गई। मतलब जब उनको बताया गया कि मतलब जब उनको क्या कहना चाहिए, कैकेयी ने बता दिया, दशरथ तो बेचारे बेहोश हो गए थे। कैकेयी बोलती ये बोलेंगे नहीं, मैं तुमको समझाती हूँ, मैंने 2 वर मांग लिए, पहला वर गद्दी पे भरत बैठेगा, और दूसरा वर तुमको 14 साल का वनवास। भगवान राम ने क्या करना चाहिए था? तुम होती कौन हो मुझे वनवास भेजने के लिए? तुम होती कौन हो भरत के बारे में निर्णय लेने के लिए? मैं बड़ा हूं, मैं गद्दी पे बैठूंगा। नो वे। भगवान राम ने बोला अगर ये माता और पिता की आज्ञा है तो ये शिरोधार्य है। पुत्र का कर्तव्य है कि माता पिता की आज्ञा का पालन करना। बस खत्म। मुझे थोड़ा समय दीजिए, कौशल्या से परमिशन लेता हूं और वनगमन करता हूं। ये भगवान राम है। उनके आदर्श को देखने के बाद पता चलता है कि हम आज जो लोग छोटी छोटी चीजों की जमीन जायदाद को लेकर लड़ाई करते हैं, इट इज अनवारंटेड। पूरी अयोध्या छोड़ दी, अयोध्या के लोग रोते बिलखते छोड़े, और फिर उसके बाद वनगमन किया। जब भरत मिलने के लिए गए तो भरत बोले मेरी माँ से गलती हो गई, है ना। कैकेयी भी वहां पे गई थी, कैकेयी ने माफी मांगी कि आप गद्दी पे बैठिए। भगवान राम बोले जिन्होंने आज्ञा दी है वो तो स्वर्ग सिधार गए, अब वही उस आज्ञा को रिवर्ट कर सकते हैं। तुम भी आज्ञा से, पितृ आज्ञा से बंधे हो, मैं भी पितृ की आज्ञा से बंधा हूं। हम दोनों पितृ आज्ञा का पालन करके अपने जीवन को पवित्र कर लें। ये महानता देखिए। भरत बोलते हैं मुझे गद्दी पे नहीं बैठना, उनकी पादुका लेके पादुका को गद्दी पे प्रस्तापित किया। ये आदर्श जो है, ये आदर्श हमारे लिए मनन और चिंतन का विषय है, क्योंकि ये आदर्श हमें उस मतलब आसुरी प्रवृत्ति से रोकते हैं। तो भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से विमुख हुए आसुरी संपदा वालों के दुराचारों का फल नरक प्राप्ति बताकर दुराचारों द्वारा बोए गए दुर्भावों से वर्तमान में उनकी कितनी भयंकर दुर्दशा होती है और भविष्य में उसका क्या परिणाम होता है, इसे बताने के लिए आगे के 4 श्लोकों का प्रकरण आरंभ होता है। हम क्या करेंगे, ये प्रकरण जो है, इसको प्रकरण को खत्म करके और आगे निकल जाएंगे। मैं आपको मतलब यही बता रहा हूं कि टोटल आसुरी प्रवृत्ति जो है उसका सुंदर वर्णन, इतना एग्जॉस्टिव वर्णन 16वें अध्याय में आपको मिलेगा। चूंकि कलयुग है और आसुरी प्रवृत्ति का बहुत ज्यादा बोलबाला है, इसलिए हमको ज्यादा कॉशियसली हमारा व्यवहार करना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है, हम भी मतलब क्या कहना चाहिए, उस व्यक्ति का नाश करने के लिए, उस व्यक्ति को खत्म करने के लिए हम भी कभी कभी आसुरी प्रवृत्ति को धारण करते हैं। वो जो है वो टेम्पररीली धारण करना बात अलग होती है, लेकिन अगर आपका वो परमानेंट फीचर हो जाता है तो फिर वो धोखादायक होता है। चलिए आज का सत्र हम यही समाप्त करते हैं। संकल्प मंत्र और ओंकार। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति।